कर्नाटक में वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो शाम 5 बजे तक जरा ध्यान से देखिएगा, साल 2023-2018, ये देखिए साल 2023 65.6% और साल 2018 72%। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में सरकारें रिपीट नहीं होती हैं ट्रेडिशनली, लेकिन इसको क्या उससे जोड़ा जा सकता है, क्या हो सकता है आगे, ये सारी चीजों के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। सीधे बिल्कुल। तो कर्नाटक में वोटिंग ट्रेंड का क्या संदेश है, जल्दी से अब आपको यह दिखाते हैं। देखिए कर्नाटक में वोटिंग ट्रेंड का क्या संदेश। ज्यादा मतदान होने का अर्थ सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए अभी इस पर थोड़ा जजमेंट पर अभी हम जंप नहीं करते किसी भी कंक्लूजन पर। कम वोटिंग का मतलब सत्ता समर्थक लहर नहीं, यह भी यहां पर आप देख सकते हैं। सबके आगे गौरव हो सकता है लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है हालात हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो आपको समझ में आएंगे गौरव। बिल्कुल। और हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और यह बहुत अहम आंकड़ा है। 2018 में ज्यादा वोट के बावजूद कांग्रेस को कम सीट मिली थी और यह देखना होगा कि इस बार क्या होता है, उनकी गारंटीज काम आती हैं कि नहीं। 2008 में ज्यादा वोट पाकर भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रही और इसके अलावा 2008 में कम वोटिंग के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनती दिखी है। ये हैं कर्नाटक के ट्रेंड्स जो यहां पर हमारे सामने हैं। लेकिन आज का एग्जिट पोल क्या कहता है, इस पर हम बस थोड़ी देर में आपके सामने एक आंकड़ा लेकर आएंगे, मात्र कुछ मिनट में। सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सर स्वागत है आपका। मैं बहुत ज्यादा बीन्स को स्पिल ओवर नहीं करूंगा, हम भी एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये थोड़ा सा कम हुआ है 5 बजे तक पिछली बार की अगर कंपैरिजन या अपेक्षा में देखा जाए। क्या इससे कुछ एनालिसिस किया जा सकता है, क्या इससे कुछ चिंता हो सकती है, क्या इससे कुछ कॉन्फिडेंस आ सकता है? सुरेंद्र जी आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? नहीं सुरेंद्र जी से कांग्रेस। देखिए मैं तो कर्नाटक की जनता का मैं तो कर्नाटक की जनता का बारंबार धन्यवाद अदा कर रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जो लोग लाइन में हैं वो लोग अपना वोट दें। और जहां तक मेरी जानकारी है पिछली बार लगभग 72% पोल हुआ था, इससे भी कहीं हम लोग आगे जा रहे हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। और कांग्रेस बड़े कंफर्टेबली आगे बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस की जो 5 गारंटियां हैं वो काम आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से उन्होंने विभाजित करने की कोशिश की कर्नाटक के मन को, तन को, जन को, वो काम नहीं आया है ऐसा हमें लग रहा है। हमारा जो फीडबैक है हम लोग तो बहुत उत्साहित है निशांत भाई। चलिए आप उत्साहित है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरव बिल्कुल आप बहुत उत्साहित है और हम भी ये चाहते हैं कि मतदाता भी वो उत्साह दिखाए और पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दे और 72% से कहीं ज्यादा वोट हो। आधिकारिक आंकड़े जब आएंगे चुनावों में हर किसी का उत्साह देखने में मजा आता है क्योंकि लोकतंत्र का एग्जैक्टली ये महापर्व है, उत्सव है। यस गौरव। तो मैं राहुल सर के पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल सर भी हमारे साथ हैं और आमोद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, आमोद के पास भी जाएंगे। लेकिन राहुल सर जल्दी से इस वोटिंग पैटर्न पर आपका एक क्विक रिएक्शन। देखिए एक चीज़ तो तय है कि कोई आंधी नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई अतिरिक्त उत्साह जनता में नहीं दिख रहा है। वोटिंग प्रतिशत यही दिखा रहा है और 7% का अंतर काफ़ी बड़ा अंतर होता है। 72 से 65 या लगभग 66 पे आना तो 6 से 7% का अंतर है। तो इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में बीजेपी ने जो पूरी अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, प्रधानमंत्री ने धुआंधार प्रचार किया था और कांग्रेस की ओर से उतना कोई बड़ा अभियान प्रचार उसको मिला भी नहीं। उसको देखते हुए नहीं लगता कि जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई है या उसका कुछ मन बहुत बदला है और बहुत प्रभावी वो अभियान पूरा रहा है। और कुल मिलाकर अपेक्षित जो एक परिणाम रहे हैं या जो रुझान रहे हैं लगता है उसी पर मतदान हुआ होगा। और जो मुझे तो ये भी लगता है कि जो परंपरा रही है कर्नाटक की, एक बार ग्राउंड से जानकारी और आ रही है राहुल सर, एक जानकारी आ रही है कि 2013 से 2018 के बीच कर्नाटक में 16% नए वोटर बढ़े थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बड़ा सख्त काम किया है। वहां पर जो डुप्लीकेट वोट्स हैं, जैसे एक ही लोगों के 2-2 नाम या लोग जो अर्बन इलाकों में घर में अवेलेबल नहीं है, गांवों में अवेलेबल नहीं है, उन तक को लिस्ट से हटाया है और इसीलिए वो जो 16% का आंकड़ा 2018 में था वो 4% पे आ गया इस बार। क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे।